नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। धीरे धीरे हम लोग की YouTube फैमिली बढ़ रही है। आशा करता हूँ सारे लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग अनुपात समानुपात के कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन अभी सिंपल है, फिर आगे चल के थोड़े कठिन क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। बेसिक लेवल से देखना है तो शुरू करते हैं हम लोग, और नोट्स भी बना के ऐसे आप पढ़ सकते हैं इसको। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे बेटा हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ध्यान से देखना है सब लोग। इसमें दिया हुआ है कि ए रेशियो बी बराबर 2/9 रेशियो 1/3। इसके बाद दिया है इसमें बी रेशियो सी बराबर 2/7 रेशियो 5/14। इसके बाद दिया है सी रेशियो डी। तो सी रेशियो डी बराबर दिया है इसमें 3/5 रेशियो 7/10। फिर आपसे कहा जा रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान बताना है। तो आपको निकालना है, देखिए इसमें ए रेशियो कह रहा है, ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, इसका मान निकालना है। अब आराम से देखना, घबराना नहीं। कैसे देखिए, पहले से इसमें से ये जो बटे वाली चीज़ है ना, पहले इसको हटाएंगे हम लोग। तो बटे वाली चीज़ हटाएंगे तो कुछ करना है नहीं। अब ध्यान से देखिए बस, 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है ना। तो 3 और 9 का एलसीएम है, तो ऊपर 9 से गुणा कर दीजिए। दोनों में ऊपर 9 से गुणा कर देना है। अब आप देखना, यदि इसमें हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से ये वाले 9 ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 इस 9 से कट जाएगा बेटा, तो 2 ही बचेगा यहाँ पे। अब इसमें 9 से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 बचेगा, तो 2 रेशियो 3 हो। ये जो रेशियो था 2/9 रेशियो 1/3 या 1/3, ये 2 रेशियो 3 में कन्वर्ट हो गया। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। इसको समझिए, आगे और समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14। तो 7 और 14 का जो एलसीएम होता है वो 14 होता है। तो अब दोनों के लॉसेस से ऊपर गुणा कर, दोनों में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ जब 14 से गुणा करेंगे, इसमें 14 से गुणा करिए। तो 14 से गुणा करेंगे तो 14 से गुणा करिए, 7 दूना के 14, 2 बार में कटा, 2 दूना के 4, ये हो गया देखिए आपका 4 रेशियो। इसमें 14 से गुणा करेंगे तो 14 से 14 कट जाएगा, तो 14 से 14 कट जाएगा तो 4:5 हो गया। अब ये देखिए, फिर वहाँ पे 5 और 10 का जो एलसीएम है वो 10 हो जाएगा। 5 और 10 का जो एलसीएम है वो 10 हो जाएगा। तो दोनों में आप 10 से मल्टीप्लाई करिए। तो दोनों में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें यदि हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करें तो 5 2 जा 10, 5 दूना के 10, 2 3 6, यहाँ पे 6 हो जाता है। और यहाँ पे इसमें जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 एक कम 10 और 7 एक कम 7, तो ये 6:7, 7 रेशियो 6 रेशियो 7 हो जाएगा। तो सारे जो बटे वाली चीज़ें पहले हमने हटा लिया इसको। अब हमें ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू निकालनी। अब ध्यान से आप देखिए, पहले चारों का नहीं देखते हैं, पहले हम लोग ए बी सी का देखते हैं। सीखते रहिए कैसे बता रहे हैं। ए लिख देंगे, यहाँ बी लिख देंगे, यहाँ सी लिख देंगे। तो ए रेशियो बी कितनी है, यहाँ पे 2:3, और यहाँ पे बी रेशियो कितनी है 4:5। अब आप हमको ये बताइए कि बी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, तो बी है तो दोनों एक ही जगह, तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो पहले हम लोग ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर डी को बाद में ऐड करते हैं। तो अब यहाँ पे 3 और 4 को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बी यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो 3 और 4 दोनों चूंकि बी की ही वैल्यू है, तो आप दोनों को बराबर करिए, बिना बराबर किए होगा नहीं। तो अब इसमें 3 और 4 का जो एलसीएम है वो 12 होगा। अब 3 को भी 12 करिए और 4 को भी 12 करिए। तो इस 3 में 4 से गुणा करिए। आप इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। गुणा करिए, यहाँ एक के नीचे लिखिए, 4 से गुणा करके 4 दूना के 8, और 4 से गुणा करेंगे 4 तिहाई 12। अब इसे भी 12 बनाइए। इसे भी जब 12 बनाएंगे तो 3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 चौका 12 और 3 पचे, 3 से मल्टीप्लाई सब में करना पड़ेगा ना इसमें। यहाँ पे 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौका 12, 3 पचे 15। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये ए बी दोनों में सेम हो गया सी,
तो अब ये दोनों में सेम हो गया, तो अब आपका देखिए A रेशियो B रेशियो C निकल गया। A रेशियो B रेशियो C जो निकल गया आपका 8 रेशियो 12 रेशियो 15, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग D को कैलकुलेट करेंगे, इसमें D को ऐड करेंगे। तो D को ऐड करेंगे तो थोड़ा सा देखिए इसमें और आगे कैसे D को ऐड कर रहे हैं हम लोग। अब इसको देखिए A रेशियो B रेशियो C निकल गया। अब यहाँ पे चारों को लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो A B C और D, तो A रेशियो B रेशियो C 8 रेशियो 12 रेशियो 15 हो गया। देखिए ध्यान से, तो 8 रेशियो 12 रेशियो 15, ये A रेशियो B रेशियो C। और C रेशियो D जो है यहाँ पे देखिए, C रेशियो D ये 6 रेशियो 7, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 6 रेशियो 7। अभी हम लोग अब मान निकाल देंगे A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का। तो अब यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ C 15 है, अच्छा है, तो ये दोनों ही C की वैल्यू है, तो दोनों समान होनी चाहिए हर जगह। तो अब दोनों को समान करेंगे, थोड़ा देखिए कैसे समान करेंगे बताइए इसको। यहाँ पे 15 और 6 दोनों ही C की वैल्यू है, तो दोनों को हम लोग बराबर कर लें। तो ऐसे करने के लिए क्या करेंगे, फिर 15 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो 15 और 6 का एलसीएम बताइए कितना होता है। 15 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 30। तो 30 करने के लिए 15 वाले में 2 से गुणा करना पड़ेगा और 6 वाले में 5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 छक्का 30। तो करिए, इस वाले में 2 से गुणा करिए, 2 अट्ठे 16, 2 से गुणा करिए तो 12 पहले से ये 24 हो जाएगा, 2 से गुणा करिए 30। अब ये हो गया आपका। अब C इसको भी 30 बनाना है। अब बताइए 6 को 30 कैसे बनाएंगे बताइए थोड़ा। तो 6 को 30 बनाएंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 6 या 30, ये 30। अब 5 से मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। अब हो गया देखिए। अब ये देखिए दोनों C इक्वल हो गई ना, तो 16 संबंधे 24, 16 संबंधे 24 संबंधे 30 संबंधे 35। अब चूंकि दोनों यहाँ पे C इक्वल हो गई, तो 16 संबंधे 24 संबंधे 30 संबंधे 35, 16 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 35। इस टाइप के आज कई सवाल हम लोग देखेंगे ताकि पता चल जाए कि मतलब जो सही लगा हुआ है, तो मतलब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी इस पे आज। तो ये हो गया देखिए आपका A रेशियो B रेशियो C रेशियो D की वैल्यू। तो जो भी इस पे ऑप्शन होगा उसको सही कर देंगे। अब आगे हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट करना है तो कर सकते हैं आप। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आज 1-2 टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए और बहुत ध्यान से देखिए आराम से। एक तो और इसमें से एक करिए। इसमें से लिखा है A रेशियो B, तो A रेशियो B बराबर लिखा है 1/2 रेशियो 2/3। अब यहां पे फिर B रेशियो C देखिए, तो B रेशियो C लिखा है 3/4, 3/4 रेशियो 5/8, रेशियो 5/8, ठीक है। और यहां पे देखिए C रेशियो D दिया हुआ है, तो C रेशियो D लिखा जाए, C रेशियो D ये दिया हुआ 1/2 रेशियो 3 रेशियो 4। क्वेश्चन अभी सिंपल है और ऐसा नहीं कि सरल क्वेश्चन आते नहीं है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ये SSC CGL वगैरह या MTS वगैरह के एग्जाम में, तो आप तैयार करेंगे इसको। तो जैसा कि हमने आपको बताया पहले कि पहले हम लोग बटे वाली चीज़ों को ख़त्म करेंगे। तो बटे वाली चीज़ों को ख़त्म करेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम बताइए हमको। तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई करिए आप, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, ऊपर कितना बच गया 3 बचा। और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, तो 3:4 हो गया ये 3 संबंधे 4। तो ये रेशियो 3:4 हो गई। देखिए इसमें से बड़ा वाला चीज़ हट गया। अब 4 और 8 को इक्वल करिए पहले, मतलब 4 और 8 का एलसीएम लीजिए। तो 4 और 8 का जो एलसीएम होता है वो बताइए कितना होता है। तो 4 और 8 का एलसीएम 12 होता है। अब 12 से गुणा करिए इसमें, तो 4 3 12, 12 लिख देंगे यहाँ पे। तो 4 3 12, 3 3 9, तो यहाँ हो जाएगा 9। अब इसमें जो है फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब 4 और 8 का एलसीएम, सॉरी मिस्टेक हो गया, 4 और 8 का एलसीएम 8 ही होगा। 4 और 8 का जो एलसीएम होगा वो 8 ही होगा। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 4 दूना के 8 और 2 3 6, तो यहाँ बेटा 6 हो जाएगा। अब इसमें यदि हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करें, इस वाले में 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 से 8 कट जाएगा, तो क्या बचा, 5 बचा, तो 6 संबंधे 5 हो गया ये। अब सी संबंधे डी में 2 और 4 का एलसीएम देखा जाए तो 2 और 4 का एलसीएम होता है 4, तो 2 और 4 का एलसीएम यदि 4 होता है तो अब इसमें 4 से पहले मल्टीप्लाई करिए। अब बताइए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 आया ना यहाँ पे, और यहाँ यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए सारे नीचे के जो बटे वाले चिन्ह थे हमने हटा लिए। अब आप ये समझ लीजिए कि अब हम लोग पहले निकालना तो हमें ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है, तो पहले हम लोग ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल देंगे, फिर डी को लास्ट में ऐड कर देंगे। तो आप पहले 3 संख्याओं को यहाँ लिखेंगे ए बी सी, तो ए बी सी लिखेंगे तो ए रेशियो बी कितना है बताइए, 3:4, और बी रेशियो सी कितना है बताइए, 6:5। अब जैसे कि हमने बताया कि ये दोनों v की वैल्यू हैं, तो ये दोनों ही v की वैल्यू हैं, तो 4 और 6 को बराबर करना पड़ेगा। अब आप हमको बताइए कि 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, तो 4 और 6 का एलसीएम होता है 12, 12, तो 4 को भी 12 करना पड़ेगा और 6 को भी 12 करना पड़ेगा। तो अब इसको 4 को 12 कैसे करेंगे हम लोग, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब चूंकि 4 और 6 का एलसीएम 12 है तो इसको भी 12 बनाएंगे हम लोग, तो 6 को 12 कैसे बनाएंगे बताइए, 6 को 12 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 6 12, अब 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, 2 5 10। तो अब देखिए दोनों जो b की वैल्यू है वो बराबर आ गई, तो 9 संबंधे, ये 9 हो गया, ये 12 10, तो a संबंधे b संबंधे c आ गया, a संबंधे b संबंधे c, 9 संबंधे 12 संबंधे 10। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि अब हम लोग a b c और d चारों लिखेंगे। अब तो a b c का रेशियो आया है 9 संबंधे 12 संबंधे 10, a b c का जो रेशियो आया है वो 9 संबंधे 12 संबंधे 10, और c और d के रेशियो यहाँ से ले लीजिए, दो रेशियो 3 है यहाँ पे, तो c और d को उतारिए, c के नीचे लिखेंगे 2 और d के नीचे 3। अब आप हमको बताइए कि ये दोनों c की वैल्यू है 10 है, यहाँ 2 है, तो भी एक ही c की 2 वैल्यू है, तो उसको बराबर करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यहाँ बराबर करेंगे इसको, तो 2 और 10 को बराबर कर देंगे, तो एलसीएम निकालते हैं 2 और 10 का, तो 2 और 10 का जो एलसीएम है वो कितना हो गया, 2 और 10 का एलसीएम हो गया 10, तो ये तो 10 है ही, इसको रहने दीजिए आप। 9 संबंधे 12 संबंधे 10, इसको 10 बनाइए तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों में यदि हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अब जरा हमको बताइए कि c इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। अब a संबंधे b संबंधे c संबंधे d का मान निकालेंगे, तो 9:12:10:15, तो a संबंधे b संबंधे c संबंधे d की वैल्यू आ गई 9:12:10:15। ऐसे इसके हम लोग 2 सवाल लगा लिए, तो 2 क्वेश्चन आपके हो गए। अब ऐसे इसी टाइप का एक आध और क्वेश्चन आपको बताते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन भी लगभग इसी टाइप का है, तो आप इसको कहीं नोट कर सकते हैं, और यदि समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स वगैरह में लिखिए, थोड़ा सा दोबारा समझा देंगे, तो इसको नोट कर जाइए, नोट करना हो तो। अब हम लोग बेटा तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसी टाइप का है, चूंकि एक टाइप के कई क्वेश्चन प्रैक्टिस करा लें ताकि सबका तैयार हो जाए इसमें। तो इसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन भी देखो, ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में, तो थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें तीसरा a रेशियो b रेशियो c और c रेशियो d की वैल्यू निकालनी, फिर a रेशियो b रेशियो c रेशियो d की वैल्यू निकालनी। तो a रेशियो b जो दिया हुआ है, a रेशियो b दिया बेटा 2:5, और b रेशियो c दिया हुआ है, देखिए तो b रेशियो c दिया हुआ है 4:7, 4:7 दिया हुआ है, और c रेशियो d दिया हुआ है 9:14। अब चूंकि यहां पे बटा तो है नहीं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, और आप ध्यान से देखिए। पहले तो हम लोग जैसे आपको पढ़ाया हमने कि पहले 3 को a रेशियो b रेशियो c रेशियो d कैलकुलेट करना है। पूछ रहा है कि a रेशियो b रेशियो c रेशियो d कितना होगा, तो जैसा कि हमने पहले बताया कि पहले a रेशियो b रेशियो c निकालेंगे, फिर d को बाद में ऐड करते हैं।
तो यहाँ पे आप लिखेंगे, देखिए ए बी और सी लिख लिया यहाँ पे। अब ए रेशियो बी कितना है, ए रेशियो बी है बेटा 2:5, बी रेशियो सी कितना है 4:7। अब आप देख पा रहे हैं, जैसा देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो देख रहे हैं कि बी की वैल्यू यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो एक ही बी की वैल्यू 5 और 4 तो हो नहीं सकती, दो अलग अलग वैल्यू तो बी की होगी नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि बी को इक्वल कर लें। तो बी को इक्वल करने के लिए 4 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। बी को इक्वल करने के लिए 4 और 5 का एलसीएम, तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। तो 5 को भी 20 बनाना है और 4 को भी 20 बनाना है। तो 5 को 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो 4 दूना के 8 और 4 पचे 20। अब आप बताइए कि 4 को भी 20 बनाना पड़ेगा। तो 4 को 20 बनाएंगे तो 4 में 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 चौक का, इसमें 5 से गुणा करिए, इसमें भी करेंगे इसमें भी करेंगे। तो 5 चौक का 20 और 5 सत्ते 35। अब ये देखिए 8, बी की दोनों वैल्यू सेम हो गई 20 और ये 35। तो ये देखिए आपका ए रेशियो बी रेशियो सी आया है। ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया 8:20:35। अब हम लोग डी को कैलकुलेट करेंगे, डी को ऐड करेंगे। तो 3 क्वेश्चन इस टाइप के हो गए। तो आप, हमको लग रहा है अच्छे समझ में आ गया होगा। इसीलिए कई एग्जाम्पल लिए हैं कई टाइप का, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए बेसिक चीज़ें हैं ये, जितनी अच्छे से क्लियर रहेंगी आगे चीज जो कठिन भी आएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। 8:20:35, 8:20:35 हमने मान रखा ए रेशियो बी रेशियो सी का। अब सी रेशियो डी की वैल्यू 9:14 है, तो सी को यहाँ लिखिए 9। सी का जो रेशियो है वो 9:14, तो 9 और डी के पास 14। अब जरा हमको बताइए आप कि एक ही सी की वैल्यू यहाँ 35 है, यहाँ 9 है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ये हमने इसको नोट किया हुआ है। तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल है एमटीएस में पूछा हुआ है। एमटीएस 2019 में लिख रहा है इसमें। तो आप इसको तैयार करिए और देखिए ध्यान से। तो जो है एक ही सी की वैल्यू 35 और 9 दोनों है, तो 35 और 9 का एलसीएम लेंगे। तो 35 और 9 आपको बता दें सहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स हैं, हैविंग नो कॉमन फैक्टर। न 35 का 9 में कुछ मिल रहा है, 9 का 35 में कुछ मिल रहा है। तो 35 वाले में 9 से गुणा करना पड़ेगा और 9 वाले में 35 से गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करिए पहले इसमें 9 से, 9×8 = 72। इसमें 9 से गुणा करिए, 9 दूना 18, 180 हो गया। इसमें 9 से गुणा करिए तो 9 पचे 45 को 5 हासिल लगा 4 और 9 3 27 और 4 31, 315 हो गए। तो 9 से इसमें गुणा कर दिए। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 9×8 = 72, 9 दूना 18 और 9 पचे 45 को 5 हासिल लगा 4, 9 3 27, 4 31। अब इस वाले में आप 35 से मल्टीप्लाई करिए। तो 35 का 9 में गुणा करेंगे तो वही आएगा ना, जो 9 में 35 से गुणा करने भी वही आएगा, 315। तो ये बेटा हो गया 315। अब 35 से इसमें गुणा करिए, 9 में तो हो ही गया, गुणा करके लिखे थे ऊपर। अब 35 से 9 में हो गया, 35 से 14 में गुणा करना, कर रहे हैं देखिएगा। 14 पचे 70 हासिल 7 लगा, तो 14 पचे 70 हासिल 7 और 14 तियाँ 42 और 7 49, 490। अब आप बेटा देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 315 जो सी की वैल्यू है, ए बी सी, यहाँ भी 315, यहाँ भी 315, तो हो गया काम खत्म। 72 रेशियो 180 रेशियो 315 रेशियो 490। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की जो वैल्यू आ गई वो 72 रेशियो 120 रेशियो 315 रेशियो 490। इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। तो 3 क्वेश्चन हमने कई टाइप का करा दिया, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इस टाइप क्वेश्चन हमारी समझ से फंसेंगे नहीं आपके। तो ये हो गया। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं और ध्यान से देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में कह रहा है ये, यहां पे देखिए लिखा है कि a + b, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। a + b या प्लस है, a + b रेशियो b + c रेशियो c + a, a + b रेशियो b + c रेशियो c + a बराबर 6 संबंध है 7 संबंध है 8। 6 संबंध है 7 संबंध है 8। तो और दिया इसमें कि a + b + c, दिया इसमें a +
बी प्लस सी बराबर कितना दिया है इसमें, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया हुआ है, यहाँ 14 दिया है 14। तो कह रहा है कि सी का मान बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी का मान बताना है। शुरू किया जाए, आराम से देखते रहिए। ये अलग टाइप का एक प्रश्न है, इसको एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, नोट करिए इसको आप। तो ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए का अनुपात है 6:7:8। तीनों का योग है ए प्लस बी प्लस सी 14 है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल तरीका ही लगाएंगे यहाँ पे हम लोग, अनुपातिक संख्या के मान ले हम लोग, माना अनुपातिक संख्या क्या है, के है। अब बताइए कि ए प्लस बी कितना हो गया, ए प्लस बी हो गया 6k, हो गया। अब यहाँ देखिए बी प्लस सी की वैल्यू निकालते हैं, तो बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो बी प्लस सी की वैल्यू 7k हो जाएगा, और सी प्लस ए की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन बना लेते हैं 1 2। अभी सी प्लस ए की वैल्यू निकालेंगे, आप बताइए थोड़ा हमको, बताओ भाई सी प्लस ए की वैल्यू क्या होगा फटाफट, 8k। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। और अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, तो तीनों को ऐड करेंगे। तो आप बताइए, देखिए ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, और सी भी 2 बार है। तो ऐड कर देंगे तो क्या आएगा पता है, ए 2a आएगा प्लस 2b आएगा प्लस 2c आएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c। 2 यदि हम कॉमन यहाँ से ले लें तो आप बताइए कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। इधर थोड़ा जोड़िए इसका, तो इसको जोड़िए, 8 7 15 6 21। तो ये हो गया बेटा 21/21 के हो गया ये। देखिए यहाँ पे 7 6 13 और 13 8 21 के। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो गई, तो a प्लस सी बी प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए 2 लिखा है ना इसमें, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताइए कितना दिया है, 14 दिया हुआ है। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो गई 14 और बराबर 21 के। तो यदि हम k की वैल्यू निकालें, तो k की वैल्यू निकालेंगे तो 2 × 14/21। यदि हम k की वैल्यू निकालें तो 2 × 14/21। अब 7 से हम काटने जा रहे हैं इसको, देखिए 7 × 3 = 21 और 7 दूना के 14, 2 2 जा 4, 4/3। तो k की वैल्यू हो गई 4/3। अब k की वैल्यू 4/3 हो गई। अब आप देखिए हमें वैल्यू c की निकालनी है, किसकी निकालनी है, c की। तो पहले a प्लस बी की वैल्यू निकालें, यदि हम लोग, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यदि a प्लस बी की वैल्यू निकालें तो 6k है, तो 6 और k की वैल्यू 4/3 है, बताइए। तो k की वैल्यू 4/3, तो 3 1 कम 3 और 3 दूना के 6, 4 दूना के 8 हो गए। तो a प्लस बी की वैल्यू 8 हो गई। अब a प्लस बी की वैल्यू 8 हो गई। अब इस a प्लस बी को हम लोग क्या करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी में से घटा देंगे। a प्लस बी को हम लोग क्या करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी में से घटाएंगे, घटाइए। तो अब a प्लस बी को इसमें से घटाएंगे तो बताइए a प्लस बी कट गया तो c ही नहीं बचा यहाँ पे, तो c बचेगा। और 14 में से 8 घटा दीजिए, तो 14 में से 8 गया 6, तो c की वैल्यू 6 हो गई। एक बार फिर से दिखा देते हैं, और ऐसे आप चाहें c की निकाल सकते हैं, a की निकाल सकते हैं, b की निकाल सकते हैं। पूछा तो नहीं है, बट हम चाहें तो b प्लस सी, a की भी वैल्यू निकाल दें यहाँ से। तो b प्लस सी की यदि वैल्यू निकाल दें, तो b प्लस सी की वैल्यू निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 7k। तो k का मान कितना है, 4/3। तो b प्लस सी की वैल्यू हो गई 7 चौक 28/3। अब इसी b प्लस सी को हम लोग क्या करें, इसमें से घटा दें। तो b प्लस सी को घटाएंगे इसमें से, तो b प्लस सी घटेगा तो क्या बचेगा, a ही बचेगा ना। तो a की वैल्यू बच गई। अब इधर क्या लिखेंगे, 14 14 माइनस 28/3। तो अब 3 यदि एलसीएम ले लें तो 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, 14 3 42 माइनस 28। तो 14 दूना 28, 14 3 22, 14 बचेगा, तो 14/3। a की वैल्यू 14/3 हो गई। ऐसे हम लोग c की भी वैल्यू, या c प्लस ए, इसको घटा देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो बड़ा अच्छा प्रश्न था, एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए बराबर 6 संबंधे 7 संबंधे 8, और दिया था कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c, c का मान निकालना था। तो सबसे पहले हमने अनुपातिक संख्या k मान लिया, और आप देखिए कि a प्लस बी बराबर हो गया 6k, b प्लस सी बराबर हो गया 7k, और c प्लस ए बराबर हो गया 8k। अब तीनों इक्वेशंस हम लोग ऐड करेंगे। तो हमने कहा कि a भी 2 बार है, b भी 2 बार है, c भी 2 बार है। तो 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 6 13 8 21 के। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दिया है 14, दिया है ना इसमें, तो 14 दिया हुआ है। तो 2 × 14 बराबर 21 के। k की वैल्यू जब निकालेंगे हम लोग, तो 2 × 14/21, तो 7 से इसको हमने काटा,
तो 7 दूना के 14 और 7 तिरिक के 21, 2 दूना के 4/3, तो के का मान 4/3 हो गया। अब के की वैल्यू 4/3 हो गई, तो चूंकि हमें सी की वैल्यू निकालनी थी तो के हमने यहीं ले आके रख दिया, तो यहां रख दिया, तो a + b = 6 और के की वैल्यू 4/3। अब 3 से कट गया, 3 2 6, 2 4 8, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो a + b की वैल्यू 8 हो गई। अब चूंकि हमें सी का मान निकालना था, तो a + b को हम लोग इसमें से घटा देंगे। तो a + b को जब इसमें से घटाएंगे तो a + b से a + b कट गया, c बचेगा, और 14 में से फिर क्या 8 घट जाएगा। a + b का मान 8 था, तो दोनों को घटाएंगे तो 14 में से 8 घटेगा, तो 14 में से 8 गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो c की वैल्यू 6 हो गई। ऐसे यदि हम लोग k की वैल्यू इसमें रख के घटा दें तो b + c है, a का मान आ जाएगा। यदि k की वैल्यू इसमें रख के घटा दें, c + a है, इसमें रख के k की वैल्यू और इसमें से घटा दें तो c + a, b का मान आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। 2 क्वेश्चन और है, तो आज हम लोग देख लेंगे पूरा, 6 क्वेश्चन है और बड़ा इजी था। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा इसको। अगला हम लोग 5 और 6, 6 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बस देखते हैं। 5वां क्वेश्चन आसान है, थोड़ा काफी आसान है, बस 2 मिनट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा लिखा हुआ कि a/b जो है 3/4 है। देखिए यहां पे, तो यहां लिखा हुआ है a/b = 3/4 और यहां बेटा लिखा है b/c = 2/3। तो आपको लिखा है, बताना है कि a + b रेशियो b + c रेशियो c + a। देखिए, तो a + b रेशियो b + c रेशियो c + a लिखा हमने SSC MTS 2019। SSC MTS 2019 में पूछा हुआ है a + b रेशियो b + c रेशियो c + a। तो आप देखिए, पहले काम करिए ना, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, आप समझिए। पहले हमें a/b रेशियो c निकालना पड़ेगा, तो a/b रेशियो c निकाल देंगे, इसके बाद ये 30 सेकंड के अंदर लग जाएगा। आप देखिए, पहले यहाँ पे जैसे आपको बताए थे ना, a और b यहाँ उतार लेते हैं। a और b उतार लिए बेटा, कितना हो गया 3/4 और c भी यहाँ लिख लेते हैं, और b/c कितना है 2/3। ये हो गया ऐसे। अब जैसे कि हमने बताया कि b यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। अब देखिए 4 और 2 का एलसीएम लेते हैं, बराबर करने के लिए एलसीएम ही लिया जाता है। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 4, तो ये तो 4 है ही, इसको उतार दिया जाए, 3/4। अब इसको 4 बनाना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना के 4, तभी ना 4 आएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हो गया। अब 2 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, ये 6 हो गया। अब ये देखिए हो गया 3/4/6, 3/4/6, ये a/b/c का रेशियो हो गया इसमें। अब यहाँ पे आनुपातिक संख्या के मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। आप फटाफट देखिए, a + b रेशियो b + c रेशियो c + a। तो अब आनुपातिक संख्या मत मानिए, फटाफट जोड़ दीजिए, काम खत्म। क्योंकि यदि आप के मानते हैं ना, तो के जब आएगा तो के इसमें भी कट जाएगा, इसमें भी कट जाएगा, इसमें भी कट जाएगा। तो इसलिए आप देखिए a + b, a b c का मान है तो 4 3 7, a + b की जगह 7 लिख देना है, a + b की जगह 7 लिख देना है, b + c की जगह 6 4 10 लिख देना है, और c + a की जगह 6 3 9 रख देना। अब आप अच्छे से हम बता दें, जैसे आप मान लीजिए कि अनुपातिक संख्या के मानते हैं ना, तो 3k और 4k 7k होता है, ये 10k होता है, ये 9k होता है। तो रेशियो में सब में भाग देते तो बात वही हो जाती। तो हमने डायरेक्ट मान ही रख लिया, 3 4 6, a + b 4 3 7, b + c 6 4 10 और c + a 6 3 9, तो 7/10/9 हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। एक बार समझा दें, जैसे कि a/b 3/4 था, b/c 2/3 था, तो a + b रेशियो b + c रेशियो c + a निकालना है। तो सबसे पहले हमने कहा ना कि a/b b/c, तो a/b c निकालना है। तो अब इसे a b c लिख देंगे पहले। अब a b का यहाँ मान रख देंगे और b c का यहाँ मान रख देंगे। अब जैसे b को बराबर करने के लिए बताया गया था, तो ये 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 4, तो 4 तो 4 है ही, 2 को 4 बनाएंगे, तो 2 को जब 4 बनाएंगे तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 दूना के 4, 2 3 6, फिर ये 4 आ गया, तो 3/4/6। अब a की वैल्यू 3k, b की वैल्यू 4k और ये 6k, हमने माना नहीं है k। तो a + b करेंगे 4 3 7, b + c करेंगे तो 6 4 10 और c + a करेंगे तो 6 3 9, तो 7 संबंधे 10 संबंधे 9 आ गया ही।
अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, छोटा सा ही क्वेश्चन है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत आराम से देखिएगा इसको। ये हमने नोट किया MTS 2019, MTS 2019 में पूछा हुआ है, एक लाइन का प्रश्न है बट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से देखिए, लिखा है 4A बराबर 6B बराबर 5C। एकदम अच्छे से समझा देते हैं आपको, बेसिक इसका जो बेसिक लेवल है वो। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A रेशियो B रेशियो C, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A रेशियो B रेशियो C। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। 4A बराबर 6B बराबर 5C, देन फाइंड द रेशियो ऑफ A B C, A और B और C की रेशियो निकालनी। अब आप सबसे पहला काम क्या करते हैं कि 4, 6 और 5 का LCM निकालते हैं। अब आप हमको बताइए कि 4, 6 और 5 का LCM क्या होगा। तो पहले तो देखिए 4 और 6 का LCM हो जाएगा कितना, आप निकाल भी सकते हैं यहाँ पे ऐसे लिखिए, वैसे हम आपको बता रहे हैं कि 4 और 6 का LCM 12। अब 12 में फिर 5 का LCM निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 4, 6 और 5 का LCM हो गया 60। 60 ही कटेगा 4 से भी, 6 से भी और 5 से भी। अब सब में 60 से भाग दे देना है। अब आप देखिए तो जहाँ 4A/60, यहाँ भी 60 से भाग दे देंगे बेटा, 6B/60, और यहाँ भी 60 से भाग दे देंगे 5C/60। तो ये रूल होता है, पहले क्या करना, 4, 6 और 5 तीनों का LCM, 4, 6 का LCM 12 हो गया। अब 12 और फिर 5, 60 LCM ले लिया हमने। अब भाग दे देंगे तो 4 से इसको काटेंगे, 15 चौका 60, A बटा 15, B बटा 6 दहा में 60, तो 6 दहा में 60, ये 10 हो जाएगा। और ये C बटा 5 बार हम 60 बार, एकदम ओरिजिनल आपको जैसे मतलब बेसिक तरीका बता रहे हैं। अब हालांकि आप जैसे एग्जाम में आ गए तो लिख ही देंगे कि A रेशियो B रेशियो C 15 रेशियो 10 रेशियो 12, ये हो गया। A रेशियो B रेशियो C की जो वैल्यू है 15 रेशियो 10 रेशियो 12, आपका आंसर आ गया। बट करते कैसे हैं, इसी को आप देखिए तीनों बराबर हैं तो क्या मान लीजिए आप, यदि तीनों बराबर हैं ये तो कुछ तो मान होगा इसका ना। तो यदि कुछ मान होगा तो हमने क्या मान लिया, A बटा 15 B बटा 10 C बाई 12 बराबर के मान लिया। अब इसको बराबर करेंगे तो A बराबर 15 के, इसको बराबर करेंगे, होता है देखिए एकदम ये बेसिक तरीका है। वैसे आंसर यहीं पे आ गया था, A रेशियो B रेशियो C 15 रेशियो 10 रेशियो 12, बट जैसे जानना जरूरी कि आता कैसे है। तो B की वैल्यू निकालेंगे, इसको बराबर करेंगे B वाले को और K वाले को, ये भाग में है बेटा, पक्षांतर कर दें गुणा हो जाएगा। तो B बराबर हो गया 10 के, और इन दोनों को बराबर करेंगे तो C बराबर हो गया 12 के। अब आप निकालेंगे देखिए A रेशियो B रेशियो C बराबर 15 रेशियो 10 रेशियो 12। तो A रेशियो B रेशियो C जो हो गया वो 15 रेशियो 10 रेशियो 12। थोड़ा सा इसमें और एक लाइन समझा दें, A रेशियो B रेशियो C जो है वो 15 के मान लीजिए लिखा है, 15 के रेशियो 10 के और रेशियो 12 के। जो A रेशियो B रेशियो C है तो A की वैल्यू 15 के, B की वैल्यू 10 के और C की वैल्यू 12 के। अब रेशियो में किसी भी संख्या से भाग दे दें। अब एक चीज़ जानिए कि किसी भी रेशियो के प्रत्येक टर्म में, प्रत्येक पद में किसी भी संख्या से गुणा कर दे या भाग कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता रेशियो पे। तो हमने सब में K से भाग दे दिया, तो 15 संबंधे 10 संबंधे 12, 15 रेशियो 10 रेशियो 12, जो कि आंसर यहीं पे आ चुका था। तो पहले एक बार देखिए 4, 6 और 5 का LCM लिया गया, तो 4A/60, 6/60 और 5C/60, फिर काट के A रेशियो 15, B रेशियो 10 और C रेशियो 12। यदि एग्जाम में आता है तो इसके बाद आगे बढ़ना ही नहीं है। A रेशियो B रेशियो C हो गया 15 रेशियो 10 रेशियो 12। समझाने के लिए मैंने बताया कि तीनों बराबर हैं तो K मान लेंगे। अब A का मान, इन दोनों को बराबर करेंगे तो A का मान 15 के, इन दोनों को बराबर करेंगे तो B का मान 10 के, इन दोनों को बराबर करेंगे C का मान 12 के। A रेशियो B रेशियो C जो है वो 15 के, 10 के, 12 के, सब में K से भाग दे देंगे, 15 रेशियो 10 रेशियो 12। तो आज ये 6 क्वेश्चन हम लोग हल किए। इजी क्वेश्चन थे, और भी कठिन क्वेश्चन आगे मिलेंगे तो हल किया जाएगा। अभी काफ़ी वीडियो बनानी है अनुपात समानुपात पे, तो डेली का नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए ताकि जो रिजल्ट्स वगैरह अच्छे आएँ। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।